हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विकल्प ए पक्षीन या कंड, विकल्प बी जड़ बही आदि दारुक आदि दारू, या विकल्प सी केसिया कोट छादी पुष्प दल विन्यास, या विकल्प डी मूल दाब बिंदु स्राव। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है पक्सीनिया। पक्सीनिया, यहाँ पर हम देखेंगे कि पक्सीनिया क्या होता है और किस प्रकार का रोग इससे होता है। यदि पक्सीनिया की बात करें तो इसे सामान्यतः किट्ट कवक भी कहा जाता है। इसे सामान्यतः किट्ट कवक भी कहा जाता है। यह बेसिडियोमाइसिटीज से संबंधित है। बेसिडियोमाइसिटीज जो एक प्रकार के कवक होते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज, ये बेसिडियोमाइसिटीज से संबंधित एक कवक है जिसे किट्ट कवक भी कहा जाता है। इसके द्वारा रस्ट रोग फैलता है। इसके द्वारा जो यह कवक है यह रस्ट रोग फैलाता है। इससे कंड रोग नहीं होता है। इससे कंड रोग नहीं होता है और यह मुख्यतः रस्ट रोग को फैलाता है। कंड रोग जो होता है यह मुख्यतः अस्टिलैगो द्वारा होता है, इसीलिए अस्टिलैगो को कंड कवक भी कहा जाता है। यह भी बेसिडियोमाइसिटीज से ही संबंधित एक कवक है। अतः यदि दिए गए विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है पक्सीनिया कंड, ऐसा नहीं है, इसलिए यह गलत है। बी में कहा गया है जड़ बहिरादि दारू आदि दारू, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि इनमें जो आदि दारू, इनमें यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो जड़ें होती हैं उनमें जो आदि दारू होता है, आदि दारू जिसे प्रोटोजाइलम कहते हैं, यह बाहर, तथा जो अनुदारू होता है या जिसे मेटाजाइलम कहते हैं वह अंदर की तरफ होता है। इसी स्थिति को बहिर आदि दारू कहा जाता है। सी में कहा गया है केसिया, तो केसिया जो है यह कोर छादी पुष्पदल विन्यास का ही एक उदाहरण है। इसमें कोर छादी पुष्पदल विन्यास पाया जाता है, अतः यह भी सही है। तथा मूल दाब बिंदु स्राव, तो बिंदु स्राव जो होता है यह एक धनात्मक दाब उत्पन्न करता है जिसे मूल दाब कहा जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। इसीलिए विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यही एक विकल्प है जो सुमेलित नहीं है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।